अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, जालिम इसराइली फ़ौज की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गज़ा में फ़ौजी कार्रवाई और गोलाबारी के बाद शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 119 हो गई, जिनमें 32 बच्चे और 11 ख़वातीन भी शामिल हैं। 600 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। हमलों में जहरीली गैस भी इस्तेमाल किए जाने का शुबा। इसराइली फौज के जंगी तैयारों की गजा की पट्टी पर वहशियाना बमबारी और अब जमीनी दरअंदाजी से फलस्तीनी शोहदा की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसराइली जंगी तैयारों ने गजा में 6 मंजिला इमारत समेत रिहायशी इमारतों पर मिसाइल हमले किए, जबकि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब गजा के रिहायशी इलाकों पर टैंकों से गोलाबारी की गई। फलस्तीनी डॉक्टर्स के मुताबिक इसराइल की जानिब से हमलों में जहरीली गैस भी इस्तेमाल किए जाने का शुबा है। शोहदा के जस्दे खाकी से नमूने हासिल कर लिए गए हैं, जिनका मुआयना जारी है। गजा में फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक 600 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें से मुतादिद की हालत तशवीशनाक है और शोहदा की तादाद में इजाफे का खदशा है। इसके अलावा घर और इमारतें तबाह होने से हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं। कुछ इलाकों में फलस्तीनी शहरियों और इसराइली फ़ौज के दरमियान झड़पों की इत्तलात भी हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने खुदकुश शहाब ड्रोन के जरिए कामयाब हमला करके नौरोज़ के इलाके में कायम इसराइली केमिकल प्लांट को नुकसान पहुंचाया। दूसरी जानिब हज़ारों उर्दूनी नौजवानों ने फ़लस्तीन की सरहद के करीब पहुंचकर फ़लस्तीनियों के साथ इजहार हमदर्दी किया और 2 कौम नहीं एक कौम के नारे बुलंद किए। ताज़ा इस्लाहात के मुताबिक काबिज़ रियासत पर रॉकेटों के हमले में कम अज़ कम 9 इसराइली मारे गए। कई इसराइली इमारतें रॉकेट बारी से तबाह हो गईं और सैकड़ों इसराइली ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुँच गए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फ़लस्तीन पर इसराइल के हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा है कि इसराइल कानून, इंसाफ और ज़मीर से मारवा एक गैर कानूनी रियासत है। तुर्क सदर ने नाइजीरियन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें फ़लस्तीन पर इसराइल के वहशियाना हमलों से मुतालिक आलमी रवैये पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक सदर तैयब एर्दोगान का कहना था कि कोशिश कर रहे हैं कि आलमी बरादरी इसराइल को सबक सिखाए। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आलमी ऐवानों में आवाज़ बुलंद होने लगी। अमेरिका में कांग्रेस की रुकन रशीदा तलीब फ़लस्तीन में जारी सेहूनी बर्बरियत पर बात करते हुए आप दीदा हो गईं। दूसरी खातून रुकन इल्हान उमर ने भी इसराइल हमलों की हिमायत को अफसोसनाक करार दे दिया। फ़लस्तीन में जारी सेहूनी बर्बरियत पर मुस्लिम अमरीकन ख़वातीन अरकान कांग्रेस रशीदा तलीब और इल्हान उमर ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। रशीदा तलीब का कांग्रेस में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि हम भी माएँ हैं, बेटियाँ हैं, पोतियाँ हैं, हम इंसाफ के तालिब हैं। आप इसराइल की नस्ली हुकूमत को ख्वाह जितने पैसे भेजें, फ़लस्तीनी कहीं नहीं जा रहे। The people that told my mother, who only had 8th grade education. रशीदा तलीब का कहना था कि गजा की एक माँ की तहरीर आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। गजा की माँ कहती है वो बच्चों को अपने बेडरूम में सुलाती हैं ताकि मरें तो साथ मरें। वो नहीं चाहती हैं कि कोई जिंदा रहे और दूसरे की मौत का गम सहे। उन्होंने कहा कि इसराइल को फंडिंग उस माँ के अपने बच्चों को जिंदा देखने के हक से इनकारी है। इल्हान उमर ने अपने बयान में कहा कि इसराइल फ़लस्तीन तसादुम में हर मौत एक सानहा है। आम शहरियों को निशाना बनाने वाला हर रॉकेट और हर बम जंगी जुर्म है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम और इंसानी हुकूक की पामालियों की मजम्मत करने के बजाय हमारे बहुत से कांग्रेस अरकान सेल्फ डिफेंस के नाम पर इसराइल के फजाई हमलों की हिमायत कर रहे हैं। फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आज होने वाला सलामती कौंसिल का इजलास अमेरिका ने मौखर करवा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास अब आइंदा हफ्ते होगा। अमेरिका ने इसराइल के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें अमरीकी शहरियों को इसराइल के तयशुदा सफ़र पर नज़रसानी करने की हिदायत की गई है। 14 मई यौम नकबा यानी यौम आफत है, जब मुख्तलिफ ममालिक से यहूदियों को जमा करके फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया गया और वहाँ इसराइल नामी एक नाम नहाद सेहूनी रियासत की बुनियाद रखी गई। सेहूनियों ने मुकामी आबादी की ज़मीनें छीन ली, मुसलमानों का कत्ले आम किया गया, ख़वातीन की असमत दरी की गई, मुसलमानों को फ़लस्तीन की अर्ज़ मुक़द्दस से निकाल दिया गया। मुस्लिम ममालिक से ज़मीन छीन कर यहूदियों के लिए कमी गाह बनाई गई।
जबर और ज़्यादती की बुनियाद पर कायम कमी गाह में मुसलसल इजाफा किया गया है। ऐलान बाल्फोर के खुफिया साजिशी मुआहदे के तहत 14 मई 1948 को बरतानिया और फ्रांस और अमेरिका की पुष्पनाही से दुनिया के नक्शे पर इसराइल नामी मुल्क को वजूद बख्शा गया। अंबिया की सरजमीन फलस्तीन पर नाजायज कब्जा करके दुनिया भर के यहूदियों को जबरदस्ती यहाँ लाकर आबाद कर दिया गया और 14 मई को अमेरिका ही ने सबसे पहले इस नाजायज रियासत को तस्लीम किया। यौम नकबा के बाद इसराइलियों ने लाखों फलस्तीनियों को या तो कत्ल कर दिया या अपने आबाई वतन को बेसरो सामानी की हालत में छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ठीक 19 साल बाद 1967 में 3 अरब ममालिक पर भी एक तरफा जंग मुसल्लत कर दी। 5 जून से 10 जून तक की 6 रोजा जंग में इसराइल ने बैतुल मक़दस समेत कई फलस्तीनी इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। शाम, मिस्र और उर्दन के सरहदी इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। इसी जंग में इसराइल ने गजा, बैतुल लहम, अल खलील, जनीन और नाबलस पर भी कब्जा किया था। 7 जून को इसराइल ने सीज फायर कबूल करने का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद 9 जून को शाम के इलाके गोलान पर हमला करके पहाड़ी इलाके पर कब्जा कर लिया। ये सब कुछ अक़वाम मुत्तहिदा की नाक के नीचे हो रहा था, लेकिन सलामती कौंसिल इसराइल से अपनी ही करारदाद पर अमल ना करवा सकी। अमेरिका का किरदार हमेशा की तरह मुनाफिकाना था। फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर के लिए इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास इतवार को होगा। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर बुलाए गए वर्चुअल इजलास में रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। इजलास में OIC के रुकन ममालिक फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अपनी हिकमत अमली वाज़े करेंगे। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की अपील पर आज मुल्क भर में यौम फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के रहनुमा ताहिर अशरफी कहते हैं, फ़लस्तीन और कश्मीर उम्मत मुस्लिमा के 2 ऐसे ज़ख्म हैं जिनसे खून रस रहा है। उम्मत के मसाइल को हल करने के लिए OIC का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना होगा। मुस्लिम उम्मा फ़लस्तीन के मसले पे, कश्मीर के मसले पे आगे बढ़ेगी। ये उम्मत मुस्लिमा के वो मसाइल हैं, जो वो ज़ख़म हैं जो सुलग रहे हैं, जिनसे खून बह रहा है, और इनका हल सिर्फ़ एक है और वो है कि उम्मत मुत्तहद होकर इस सिलसिला में अमली इक़दामात उठाए। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने इस हवाले से फ़ैसला किया है कि अगले हफ़्ते में तमाम पाकिस्तान की सियासी मजहबी जमातों को हम मदऊ करेंगे और एक ऐसा मुत्तफ़िका लाए अमल बनाएंगे कि जिससे हम जो कुछ कर सकते हैं वो अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, कश्मीरी भाइयों के लिए करें। याद रखिए, ये उम्मत के मसले हैं। फ़लस्तीन का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, ये ना अरबों का मसला है, ना फ़लस्तीनियों का मसला है, ना कश्मीरियों का मसला है। ये हम सब का मसला है और हम सब को मिलकर इस पर आवाज़ बुलंद करनी है। मुल्तान में मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा किया गया। मुजाहरा चौक कुम्हारावाला पर वाक़ इमाम बारगाह के अहाते में किया गया। मुजाहरे के शुरका ने इसराइल के गज़ा और मस्जिद अक्सा पर हमलों की पुरजोर मज़म्मत की। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी भी की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि आलमी ताकतें इसराइल के जहरियत बंद करने में अपना किरदार अदा करें। गिलगित स्कर्दू पर रोड पर तंगूस के मुकाम पर तेज़ रफ्तार जीप बेकाबू होकर दरिया में गिर गई। अलमनाक हादसे में 4 अफराद जाम बहक और 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में कमसिन बच्ची भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ज़ख्मियों को RHQ अस्पताल स्कर्दू मुंतकिल कर दिया गया है। शिकारपुर में भाई ने फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। वाक़या रस्तुम थाना की हुदूद गांव अलीआबाद में पेश आया है, जहां घरेलू तनाज़े पर भाई ने नौजवान बहन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 19 साला अजरा खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। वाक़े के बाद मुलजिम ज़ुबैर अहमद नून फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची के इलाके गुलस्तान जौहर की झुग्गियों से 11 साला फातिमा की तशद्दुद ज़दा लाश मिलने की तहकीकात शुरू कर दी गई। मुबैना तौर पर तशद्दुद में मुलव्विस बच्ची के चचा और चच्ची को हिरासत में ले लिया गया। कराची के इलाके गुलस्तान जौहर ब्लॉक 7 से बरामद होने वाली 11 साला लड़की की फातिमा दुख्तर एजाज के नाम से शनाख्त कर ली गई है। फातिमा की तशद्दुद ज़दा लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
पुलिस के मुताबिक फातिमा अपने चचा और चची के हमरा झुग्गियों में रहा करती थी। पड़ोसी ने चचा और चची पर फातिमा को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्ज़ाम भी आयद किया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का नोटिफिकेशन आज जारी किए जाने का इम्कान है। वफाकी काबीना ने नून लीग के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की मंजूरी दी थी। अपडेट कर रहे हैं आपको, शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का नोटिफिकेशन आज जारी किए जाने का इम्कान है। वफाकी काबीना ने नून लीग के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की मंजूरी भी दी थी। शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने एक बार के लिए सफ़र की इजाज़त दी। फैसले के बाद हुकूमती लोगों की जहनी हालत ख़राब हो गई। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब कहती हैं तौहीन अदालत इमरान खान के हुक्म पर की गई। शहबाज शरीफ को वन टाइम परमिशन मिल चुकी है, ये कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और ये इनके जहनी हालत की कैफियत की अक्कासी करता है कि ये इतने शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला हैं कि इन लोगों ने इमरान खान के हुक्म पे ईद वाले दिन जो समरी इनिशिएट की और उससे पहले जब उनको एयरपोर्ट पर रोक कर तौहीन अदालत की, उस वक़्त इन्होंने ये नाम ECL पे डाला। वेलकम बैक। ईद उल फित्र पर लॉकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। नए कोरोना केसेस और अमवात की तादाद में कमी आ गई। कोरोना वायरस में मुब्तला 48 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.19% रही। कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 48 अफराद जान की बाजी हार गए। इसके बाद कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 19,384 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.19% रही और 2,517 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे कोरोना में मुब्तला मरीजों की तादाद 73,398 हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे के बायस अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। NCOC के मुताबिक कोरोना के 4,330 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्तान में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 74% वेंटिलेटर्स भर गए। लाहौर में 58, बहावलपुर और पेशावर में 40% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेरे इलाज है। गुजरांवाला के अस्पताल में 69% ऑक्सीजन बेड्स मरीजों से भर चुके हैं, जबकि मुल्तान, बहावलपुर और सवाबी में भी ऑक्सीजन बेड्स पर जेरे इलाज मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पाकिस्तान की इमदाद की मंजूरी दे दी। उसकी मंजूरी अप्रैल 2020 से पाकिस्तान में जारी कौमी वैक्सीनेशन मुहिम की माली मुआवनत के लिए वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर दी गई। ये रकम कोविड-19 वैक्सीनेशन की खरीदारी पर खर्च की जाएगी। पाकिस्तान में आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा, आलमी बैंक वबाई अमराज से निमटने के लिए पाकिस्तान को मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवाम का ताउन अहमियत का हामिल है। अवाम SOPs पर अमल करें, समाजी फासला बरकरार रखें। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। मुतालिका इदारे और महकमे SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अपडेट कर रहे हैं आपको, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवाम का ताउन अहमियत का हामिल है। अवाम SOPs पर अमल करें, समाजी फासला बरकरार रखें। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। मुतालिका इदारे और महकमे SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। ईद की खुशियां कौम की सेहत पर कुर्बान। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी करने वाले माहिरीन आज ईद के दूसरे रोज़ भी मौजूद हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं मगर वैक्सीन की तैयारी जारी रहेगी। पाकिस्तानी माहिरीन के साथ चीनी भाई भी इस खिदमत में पेश हैं। ईद की खुशियां कौम की सेहत पर कुर्बान हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी करने वाले माहिरीन आज ईद के दूसरे रोज़ भी मौजूद हैं। वैक्सीनेशन सेंटर बंद हैं मगर वैक्सीन की तैयारी जारी है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे वक़ार अली सैयद से। जी वक़ार, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، جو ہیلتھ ورکر ہیں وہ قوم کو کرونا وائرس سے نجات دلانے کے لیے اپنی عید کی خوشیاں جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں۔ ویکسینیشن سینٹر تو عید کے پہلے اور آج یعنی دوسرے دن جو ہے وہ بند ہیں۔ کل سے دوبارہ ویکسینیشن کا جو سسٹم ہے وہ ایک مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، جبکہ رجسٹریشن جو ہے وہ عید کے پہلے اور دوسرے روز جو ہے وہ جاری رہی اور 40 سال سے زائد جو افراد ہیں وہ اپنی رجسٹریشن کروا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت میں موجود ہوں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ سائنسز میں، جو NIH ہے، یہ وہ ادارہ ہے جہاں پر جو پاکستان ہے وہ چین کے تعاون سے اس وقت جو ہے وہ کرونا وائرس، انسداد کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے اس کی تیاری کے مراحل میں جو ہے وہ آخری مراحل میں وہ تقریباً داخل ہو چکا ہے۔ ٹرائل بیسس پر جو ہے وہ ویکسین جو ہے وہ لگائی جا رہی ہیں۔ NIH میں جو پاکستانی طبی ماہرین ہیں وہ اپنی عید کی خوشیاں جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جلد از جلد جو پاکستان کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے وہ تاکہ تیار کر سکے اور قوم کو اس وبا سے جو ہے وہ نجات دلا سکے۔ آج کی اگر بات کریں تو جو جتنے بھی ویکسینیشن سینٹر ہیں اسلام آباد میں وہ تمام NCOC کے فیصلے کے مطابق بند ہیں، تاہم اس کے علاوہ جو رجسٹریشن طبی ماہرین اپنی خوشیاں قربان کر کے ویکسینیشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ وقار علی سید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ پنجاب کے تمام سرکاری اور نجی اسکول 23 مئی تک بند رہیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راز کا صوبے بھر میں اسکولوں کی بندش کے حوالے سے ٹویٹر پیغام میں کہنا ہے کہ پنجاب بھر میں اسکولوں کی بندش کا فیصلہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ 18 مئی کو جائزہ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ تمام لوگ حکومت کے جاری کردہ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ فردوس عاشقوان سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ کے ساتھ جوڑا وہ آپ کا بازاروں کا، مارکیٹوں کے اندر خرید و فروخت اور شاپنگ کے ساتھ جڑا ایک عمل تھا، اور جس کی وجہ سے آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ کرونا کے کیسز جو ہیں ان میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اور اگر اسی طرح ہم نے اپنی ذمہ دارانہ بحیثیت قوم جو ہے کردار کو اون کیا اور ذمہ داری نبھائی، تو انشاءاللہ عید کی یہ چھٹیاں جو ہیں وہ کرونا کی کمر توڑنے کا باعث بنیں گی۔ ہماری یہ پابندیاں، ہمارا یہ ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ اور ایک دوسرے کو ذمہ دار شہری کی طرف سے کی حیثیت سے اپنا فرض بار بار یاد دلوانا، وہ ہم سب کی بہتری اور تحفظ کا باعث بن رہا ہے۔ میڈیا بھی اس حوالے سے جو ان کا ذمہ دارانہ کردار ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، چونکہ ایک روایتی عید کے رنگوں سے ہٹ کے ہم ایک جنگ کے محاذ پہ کرونا کے خلاف بحیثیت قوم جہاد کر رہے ہیں، تو آج اس عید کی خوشیاں جو ہیں وہ آپ ڈیڈیکیٹ کریں اپنے ڈاکٹرز کو، طبی عملے کو، نرسز کو، جو آج بھی ہاسپٹلز کے اندر آپ اپنے بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ عید منا رہے تھے، لیکن ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، طبی عملہ، نرسز سمیت وہ ہاسپٹلز میں آپ کے کرونا۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ لاہور کا ویلکم بیک۔ نوشہرہ کے من چلے نوجوان عید کی خوشیاں منانے کے لیے پہاڑی علاقے نہال پورہ پہنچ گئے۔ خوبصورت آبشاروں، بہتے پانی اور قدرت کی رنگینیوں سے مالا مال خوبصورتی میں من چلے نوجوانوں نے خوب ہلا گلا کیا۔ محمد اسد کی رپورٹ دیکھیے۔ نوشہرہ کے منچلے نوجوانوں نے سیر و تفریح کے لیے نوشہرہ کے سرسبز پہاڑی علاقے نہال پورہ کا رخ کر لیا، جہاں پہاڑوں سے گرتی آبشاروں، بہتے ہوئے دودھیا پانی اور قدرت کے حسین مناظر میں نوجوانوں نے ہلے گلے کر کے عید کی خوشیاں دوبالا کر دی۔ علاقہ ہے سرسبز، پہاڑوں کے درمیان یہ آپ کو آبشار دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ لوگ آتے ہیں دور دور سے، گرمی کا موسم ہوتا ہے یہاں پر نہاتے بھی ہے لوگ، اپنے ساتھ یعنی فیملی کو بھی لاتے ہیں، یہاں کھانا پکانا بھی یہاں پر کیا جاتا ہے
जमीन पर जन्नत का मंजर पेश करता नौशेरा का पहाड़ी इलाका निहालपुरा सरसब्ज दरख्तों और चरागाहों से अटा हुआ है। पहाड़ों से गिरते आबशार और बहते पानी में गर्मी के 27 सियाहों ने डुबकियां भी लगाई। यहाँ का जो आबशार है ये काफी मशहूर है और काफी ठंडा पानी यहाँ पर होता है और गर्मियों का मौसम पे यहाँ काफी रश होता है और लोग नहाने के लिए यहाँ पर आते हैं। शहरी कहते हैं कि लॉकडाउन में नौशेरा के पार्क बंद होने की वजह से परेशान हो गए थे, ताहम निहालपुरा आकर ईद का मजा ही दुबाला हो गया। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। मौसम के हवाले से अपडेट करें आपको। जनूब मशरकी बहर अरब में हवा का कम दबाव आज तूफान में बदल जाएगा। माहीगीरों को खुले समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदा शारिका कमाल से। जी शारिका, अपडेट कीजिए। अलर्ट जारी किया गया है कि समंदर में जो है वो बहर अरब में एक जो समुद्री तूफान इसको वहाँ पे मौजूद है जो कराची के जनूब मशरक में जो है वो 1440 किलोमीटर दूर है। लेकिन जो उनको कहा गया है कि कराची वो गुजरात की तरफ मूव हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर हवा का कम दबाव जो है वो तूफान में तब्दील हो जाएगा। लेकिन यूँ तो कराची में वैसे कोई किसी भी सैली पट्टी किसी किस्म का खतरा नहीं है, लेकिन कहा गया है कि माहीगीर जो है वो गहरे पानी में ना जाए। इसके अलावा शहरी को ही मना किया गया, लेकिन इसके बावजूद लॉकडाउन भी है, लेकिन बावजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मंचले मौजूद है, फैमिलीज़ लोगों की आई हुई है। तो जो हम यहाँ पे इस वक्त सी साइड पे ही मैं साइड पे ही मौजूद हूँ और यहाँ पे अच्छे खासे लोग यहाँ मौजूद हैं जो पानी में नहा भी रहे हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो ईद है तो लोग मज़े भी ले रहे हैं, लेकिन साथ ही महकमा मौसम की जानिब से कहा गया है कि शहरी शारिका कमाल, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।